जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस एक और नए वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जेएस रिएक्शन। जय भाई। दोस्तों, न्यूज़ तो आप लोगों ने देख लिया होगा। कल रात देर रात में ये खबर आई है कि पाकिस्तान जो कि लगातार जो है अफ़गानिस्तान के अंदर में सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। ये बताकर कह रहा है, ये चूरण देकर कह रहा है कि हम तो जी उनके पता नहीं क्या हथियारबंद लोगों को मार रहे हैं, दहशतगर्दों को मार रहे हैं। और अभी जो अटैक कल रात में पाकिस्तान ने एक अफ़गानिस्तान के रिहैब सेंटर में करा है, जहां से खबरें आ रही हैं कि अभी तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 250 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं। ये आंकड़ा हो सकता है 500 के प्लस चला भी जाए। और कुछ मीडिया आउटलेट, इवन अफगानिस्तान की जो मीडिया आउटलेट है, ये दावा भी कर रही है कि 500 से ज्यादा लोगों की इसमें जान जा चुकी है। और सब कुछ एक्स पे, सोशल मीडिया पे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं कुछ वीडियोस, लेकिन सब कुछ जो है वो क्लियर है। और सिर्फ वहां की लोकल मीडिया ही नहीं, बल्कि अल जजीरा हो, बीबीसी, जिसको पाकिस्तानी खुद कोट करते हैं, जिसको पाकिस्तानी खुद कोट करते हैं, वो खुद वहां पहुंची हुई है और सब कुछ दिखाया कि ऐसे ऐसे ये मामला है। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि ड्रोन वहां से बन रहा था, ड्रोन की जो फैक्ट्री है वहां पे ड्रोन बन रहे थे उस जगह पे जहां हमने अटैक किया है। ये है इनका इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की नाकारा हड्डू नंबर वन फौज और नंबर वन इनकी एजेंसी। बढ़ते हैं कुछ पहले कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों को सुनते हैं। अच्छा, कुछ कुछ पाकिस्तानी पत्रकार भी डीसी ऐसे हैं जो कुछ हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ, ये एक नाकाम हमला, ठीक है, और एक बुजदिल हमला जो है ये पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के ऊपर किया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दोगलेपन की हद तब होती है दोस्तों, जब हमारे इधर बैठे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो ईरान पर जब हमला करता है कोई काफिर, यानी कि इजराइल कह लो, अमेरिका कह लो, जो कि अगर वहां भी मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं तो हम उसको भी गलत कह रहे हैं, हम डे वन से गलत कह रहे हैं। ठीक है, जंग होता है, नो डाउट कोलेटरल डैमेज होता है। ठीक है, जब जंग बढ़ता है कोलेटरल डैमेज होता है, लोगों की भी जान जाती है। हमने भी देखा ऑपरेशन सिंधु के दौरान हमारे इधर भी एलओसी में कई लोगों को गोलियां लगी, लोगों की जान भी गई। ठीक है, लेकिन इस चीज को मिनिमम रखा जाता है और जानबूझ के तो कभी भी नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दोस्तों जो जानबूझकर मारता है। लेकिन उन दोगलों की ट्वीट्स बंद हो जाते हैं जो ईरान पे तो ट्वीट कर देते हैं, गाजा पे तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मार रहा है अफगानिस्तान को, दोनों आपस में मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्वीट नहीं आता। ठीक है। अब भाई आना बंद हो जाएगा ना उनका, देखो ये आना। हाँ, वहां से तो पैसे नहीं मिलने ना, तो कैसे आएंगे, पेड ट्वीट्स कैसे होंगे। तो हम्म, चलो पहले चलते हैं दोस्तों, वीडियो में पूरा मामला क्या है वो दिखाते हैं आपको। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, कमेंट जरूर करें। बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा तारीख, बड़ा स्याह दिन है। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का ये दिन है। आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, ओवरनाइट, अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारी फेवरेट हरदल अजीज पीएफ ने, जिस पे हम राइटली फ़ख्र करते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर, बरादर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के नेबर अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही डेडली स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और वहाँ पर जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि वहाँ पर एक एडिक्ट्स का, मंशियात इस्तेमाल करने वालों के इलाज का जो हॉस्पिटल था वो निशाना बना है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है, जिसने इंटरनेशनल मीडिया को बताया है, कि कम से कम 200 लोग जाँ बहक हुए हैं। बहुत से सोर्सेज ये कह रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि डेथ टॉल 400 तक जा पहुंचेगा। कोहराम की सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म की ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि बिल्कुल गलत है, हमने किसी हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सिग्निफिकेंस के जगहों को निशाना बनाया, जहाँ पे अफगान मिलिट्री ने अपना इक्विपमेंट रखा हुआ है, उन्होंने अपना असला रखा हुआ है, एम्यूनेशन रखा हुआ है, या जहाँ से ऐसे दहशतगर्दों को, मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है जो पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं। आपको पता है, इस किस्म की जो असम्पशंस, इस किस्म के जो क्लेम्स होते हैं, वो हमेशा बहुत
अगर सही भी किए जाएँ, अगर सिंसेरिटी से भी किए जाएँ, तो वो हकीकत में मबनी नहीं होते। मतलब ये कहना कि हमने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया है, जहाँ से ट्रेनिंग की जाती है। हिंदुस्तान ने बारहा इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए कि हमने इस किस्म की जगह पे हमला किया है, जहाँ से मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जाता था। लेकिन ये हम जानते हैं, हिंदुस्तान का मीडिया भी जानता है कि वहाँ पर अक्सर मिलिटेंट्स को कोई ट्रेनिंग वगैरह जो है, वो नहीं मिल रही होती। ये सिंबॉलिक नेचर के हमले होते हैं। फिर ये ईरान के अंदर जाते 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 अरे आह, यार मतलब जाते जाते चाट गया अपनी आर्मी के ना। नहीं तो वो मसूद अजहर फिर यूं ही चिल्ला रहा था क्या वहां पे? उसकी फिर चीखें क्यों निकल रही थी भाई? उसके बाद हमने कई वीडियोस देखे डीसी जिसमें पाकिस्तान के अंदर जिसको पाकिस्तानी फौज ने पनाह दिए हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों को, उनकी चीखें निकल रही थी। चीखे वाली वीडियो हमने देखी थी। कौन थे फिर वो? हाँ, देखा था हमने, देखा था कि हमारे उनको मारा गया है, मतलब क्या बोलते हैं हाँ, उसको, और जो जनाजा वगैरह जो पढ़ रहे थे उसमें खुद आतंकवादी पहुंचे हुए थे। आतंकवादी। बिल्कुल देखा था हमने, बिल्कुल। अब बेट करो पाकिस्तानी, 400 को बदला 4000 का होगा, बेट करो पाकिस्तानी फौजी मारे जाएंगे। मुनाब शहर में बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें 165 बच्चियां शहीद हुई थी। उसके बाद शायद ये उसी तरह का बड़ा वाकया रीजन के अंदर है। अब मैं ये समझता हूँ कि बीबीसी हो, CNN हो, बहुत दफ़ा इनकी बायस है, बहुत दफ़ा ये गलत रिपोर्टिंग भी करते होंगे ये चैनल्स, लेकिन ये हमारा हमसाया मुल्क है। हमें बहुत जल्दी ही वहाँ से ग्राउंड से सारी इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल अगले चंद घंटों में आ जाएगी। और मुझे शक यही है कि अगर बीबीसी जैसा नशरियाती इदारा ये कह रहा है कि वो रिहैब सेंटर है, तो ज़रूर वहाँ पर रिहैब सेंटर होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि 500 ना हो, 400 हों, 400 ना हो, 300 हों, क्योंकि शुरू में इन्फॉर्मेशन ये आई कि 250 लोग वहाँ पर जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। लेकिन बाद में अब बीबीसी ये नशर कर रहा है कि 500 के करीब वहाँ पर शहादतें हुई हैं। कुछ दिन पहले हमने आपके सामने ये भी रिपोर्ट किया था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पैगाम भेजा चाइनीज़ एम्बेसडर के ज़रिए कि आप ये जंग बंद कर दें और बॉर्डर खोल दें। और जो अखबार ये रिपोर्ट कर रहा था, गालिबन रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। उसके बाद अब ये दोबारा से बमबारी हुई है। मतलब चाइना ये जंग बंद करवाना चाहता है, लेकिन हम बंद नहीं करना चाहते। अब जो तासर है हमारा या दुनिया का, या जो देख के हमें लगता है, वो यही है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए या उनके जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये जंग हर सूरत अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन होगी अगर वाकई वहाँ पर 500 अफराद रिहैब सेंटर पर जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात भी है और ये काबिल मज़म्मत बात भी। पाकिस्तानी इस हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इसके एपोलॉजिस्ट हैं, वो दर हकीकत ये कह रहे हैं कि अफ़गान मिलिट्री ने, अफ़गान तालिबान ने इस हस्पताल के अंदर, बिकॉज जो जगह हिट हुई है वो हस्पताल ही है, तो इस हस्पताल के अंदर अफ़गान तालिबान ने अपना असलहा जो है वो छुपाया होगा। अब ये एग्जैक्टली वही स्टोरी है, मैंने शुरू में आपको कहा ना कि इसराइल का प्लेबुक है, ये एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो इसराइल ने बारहा दुनिया के मीडिया को और एक्सप्लेनेशन दी 2003 के बाद, जब उन्होंने गजा के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को, 3-4 हॉस्पिटल्स को, मुख्तलिफ जगहों को उन्होंने हिट किया। हर दफ़ा उन्होंने कहा कि जहां हम हिट कर रहे हैं, हिट उन्होंने कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को कहा उन्होंने ये कि नहीं, इसके नीचे हमास ने अपना असला रखा हुआ था, उसके मिलिटेंट छुपे हुए थे उनके मिसाइल से। कई हॉस्पिटल्स को, कई मेडिकल फैसिलिटीज़ को, कई यूनाइटेड नेशन के इदारों को, कई मीडिया के दफ्तरों को उन्होंने हिट किया, और हर दफ़ा उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दी है। एग्जैक्टली वही स्टोरी है, वही प्लेबुक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की है। मैंने पिछले भी लोग भी मैं थोड़ा सा जिक्र किया था अफगानिस्तान के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान इज़ टू अफगानिस्तान व्हाट इज़राइल इज़ टू गजा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एग्जैक्टली वही कर रहा है जो इसराइल ने गजा में किया। और मैंने आपको कहा था कि ये ईरान इसराइली इक्वेशन भी नहीं है, बिकॉज ईरान के पास फिर भी एक डिटरेंस है कि अगर इसराइल के पास एयर सुपीरियॉरिटी है, इसराइल खुल के हमले कर रहा है, तो हर हमले के जवाब में ईरानी कम से कम मॉरल स्ट्रेंथ की हद तक जो है अपने मिसाइल्स फायर करते हैं। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी का, अपनी एग्जिस्टेंस का एक एहसास रखते हैं। अफगान्स के पास पाकिस्तान एयरफोर्स और एयर सुपीरियॉरिटी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं। ये एग्जैक्टली वही जुल्म है
जो इसराइल ने गजा के ऊपर, हमास के ऊपर या फ़लस्तीनियों के ऊपर किया था, जो कन्वेंशंस और रूल्स ऑफ वॉर हैं, जो वॉर्स के भी एक एथिक होते हैं, जंग लड़ने का भी एक कानून होता है। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की रियासती इदारे अफगानिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये अंधाधुंध जुल्म है। और ये मज़े की बात यह है कि एक मुस्लिम मुल्क के साथ, जिसके साथ 50 साल तक यगानगत की बात की गई, इत्तेहाद की बात की गई, जिसके बारे में कहा गया कि हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस है, जिसके बारे में कहा गया कि जब अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो यहाँ से हिंदुस्तान जो है वो साफ़ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। हमें ये कहानियाँ सुनाई गई कि टीटीपी को तो मदद इसलिए मिलती है कि हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान के 16 कॉन्सुलेट्स और डिफरेंट सेंटर्स काम कर रहे हैं। फिर बाद में जब 16 से भी तबीयत नहीं भरी तो कहा कि 28 सेंटर उनके काम करते हैं। हालांकि उस वक्त अमेरिका की अफवाज जो है वो अफगानिस्तान को रन करती थी, और हम बार बार अमेरिकन ऑफिशियल से और उनके डिफेंस ऑफिशियल से जो इस्लामाबाद में थे और उनके जो मीडिया थे उनसे पूछते थे, वो कहते थे ये बकवास है, ये पाकिस्तानियों ने कहानियाँ जो घड़ी हुई। अब वो कहानियाँ सुनाने वाले गुम हो गए हैं। अब टोटली कहानियों की नेचर जो है इन्होंने बदल दी। पाकिस्तान के लोगों को चूंकि हमेशा ही चूतिया बनाया गया है, तो उनको कहानी सुनाई गई है कि हमने अफगानिस्तान के लिए ये किया, वो किया, वो किया। अब देखो, ये पत्रकार होके सर खुद मान रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को चूतिया बनाया गया। ना, बिल्कुल बनाया गया सर। ये 28 बनाया ही गया है। आप सर 4-5 साल से तो हम भी फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया को। कितनी बार इन लोगों ने अफगान पे यूटर्न मारा, कितनी बार यूटर्न मारा। अफगानिस्तान में जब इनकी अफगान तालिबान वाले आ गए काबुल में, तो फिर सबने दुआएं पढ़ना, लाल टोपी हो, हिलाली हो, सारी की सारी पाकिस्तानी मीडिया हो, सबके सब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर उस समय का, सब दुआएं पढ़ रहे थे। ये बड़ा अच्छा हुआ, अब यार तो हम कश्मीर लेंगे। देखो गौरव भाई, अभी तक पाकिस्तान ने जितने भी स्ट्राइक किए उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की जान गई? 30-40, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, किसमें? अब तक किसकी? अफगानिस्तान के ऊपर जितनी भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक की अब तक, उसमें मतलब मैक्सिमम जो नंबर था शायद वो 30-40-50 इतना ही था लोगों की हाँ जान जाने। हाँ, मतलब छोटे छोटे कई स्ट्राइक्स किए हैं। हाँ, मतलब छोटे छोटे जितने भी लेकिन स्ट्राइक्स इस हुए हैं। बार हम्म, हम्म, इस बार सर 500 का आंकड़ा पार हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? हम्म। तालिबान छोड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान को। यार ये एक बात बताओ, याद रखिएगा भले इसके ठीक 500। है वहां पे लोगों को वोट नहीं करना है तालिबान को, लेकिन लोगों के मन में तालिबान के प्रति एक आक्रोश भी तो रहेगा कि अफगान तालिबान आके बैठ तो गए लेकिन हमें डिफेंड करने में नाकाम है। भाई उससे हम्म ठीक तो कम से कम अशरफ गनी हो, करजई हो, उस समय कम से कम उनके पास हेलीकॉप्टर कुछ तो थे जो डिफेंड कर लेते थे अपने आप को। उस समय इतने स्ट्राइक्स तो नहीं कर पाता था पाकिस्तान। बिल्कुल सही तो ये बात है। लोगों के मन में तो जाएगा ना ये बात कि एक तो आप लोगों ने ऑलरेडी लड़कियों के पढ़ाई पे बैन लगा रखा है, बच्चियों के पढ़ाई पे, ठीक है, वहां से हम्म, आपने सब कुछ छीना। उसके बाद अगेन फिर आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे, आइसोलेशन में पड़ा हुआ है अफगानिस्तान। तो इस तरह से तो अफगानिस्तान का भी भला नहीं है जिस तरीके से अफगानिस्तान चल रहा है। अपने आप को आइसोलेट करके स्टोन एज की पॉलिसीज को अपना के आप सोचेंगे कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। भाई सऊदी भी आगे निकल गया, जहां पे ऑलरेडी जहां से सब कुछ ये सब बना है, हम्म, ठीक है, उसने भी अपनी सही बात। पॉलिसियां बदल ली वक्त के साथ साथ। हम्म तो ऐसे आइसोलेशन में रह के तो अफगानिस्तान के लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। ये सोचना पड़ेगा अफगानिस्तान को भी। पहली बात तो आपको भी पाकिस्तान जैसे ये जो नापाक मुल्क है पाकिस्तान, भाई इससे लड़ने के लिए आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, आपको भी बड़े हथियार चाहिए इससे लड़ने के लिए। आपको अपने पास टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको मिसाइल्स चाहिए, अगर आपके पास एयरफोर्स ना भी खड़ा हुआ है आपका तो। बाकी मैं देख रहा था एक्स के ऊपर में राशिद खान ने ट्वीट किया, इसको कंडेम करा है पाकिस्तान को। पहला गुरबाज ने इसके ऊपर ट्वीट किया, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के कई खिलाड़ी डीसी इस रिहाब सेंटर में, इस अस्पताल में विजिट कर चुके हैं। आज एक्स के ऊपर में कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे अफगानिस्तानी खिलाड़ी यहाँ पे गए हैं और उनको मदद भी किया है जाके। अफगानिस्तानी खिलाड़ी नहीं, हमारा एक इंडियन यूट्यूबर भी जा चुका है सर। मैं देखा था 7-8 महीने पहले, देखा था उसका वीडियो। घूमता हुआ वहां पे घूमने गया था अंदर ही, वहां पे दिखा रहे थे। मतलब वहां यार अंदर इतनी सारी सुविधाएं और भाई, मतलब लोगों के लिए जो नशे हम्म, नशे में मतलब आदी रहते हैं उनके लिए दिन में हम्म। खेलने के लिए मतलब तरह तरह के गेम्स हैं उसके अंदर, खाने के लिए सब कुछ है भाई। सब पूरी फुल व्यवस्था उन लोगों के लिए तालिबान ने रखी हुई है, बताओ। सोचो किस हिसाब से इस लोकेशन को पिक करके ये कहा पाकिस्तान ने कि यहाँ पे ड्रोन बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे भारत और इसराइल मिलकर ड्रोन बना रहा है जो कि अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, किस हिसाब से? पता नहीं।
जितने भी अटैक्स हुए हैं अब पाकिस्तान के ऊपर में, सबने ये बात कही है। आप कह रहे थे कि टीटीपी के खिलाफ लड़ाई है, आप मार रहे हो जाके अफगानिस्तान में लोगों को। टीटीपी के बंदे तो कोई मारे नहीं जा रहा आपसे। अजीब अजीब गंद है पाकिस्तान का। मतलब अच्छा, अब पाकिस्तानी तो नेतन्याहू को बड़ी गालियां दे रहे हैं, ठीक है, गजा पे करने के लिए, गजा में हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया, गजा में लोगों को मार दिया। अब तुम्हारा असीम मुनीर जो है वो क्या कर रहा है? आज मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी को डीसी, वो नाच रहा है, वो कह रहा है मुझे तो नाचने का मन कर रहा है कि ये खबरें चल रही हैं कि नेतन्याहू मारा गया। अच्छा, नेतन्याहू मारा गया। हाँ हाँ, वो कह रहा है मुझे तो पता नहीं लड़की का नाम क्या, जो भी होस्ट थी, मुझे तो साहिबा मुझे तो नाचने का मन हो रहा है कि मैं नाचूं। हाँ, नाचूं। बेटा ठीक है, रुक जा, वेट कर, नाचेगा तू जब नीचे फिर दोबारा से सुई और आग लगेगी ना तेरे नीचे, फिर तू नाचेगा, वेट कर। तो ये हाल है दोस्तों पाकिस्तानियों का। बुज़दिल भाई थे दोगले दोगले लोग हैं यार गौरव भाई, दोगले हाँ लोग बिल्कुल, हैं। दोगले तो हैं ही, दोगले तो हमारे इधर के भी लोग हैं डीसी, बहुत लोग हाँ, हैं जिनके, बिल्कुल। जो छाती इस पे छाती नहीं पीटेंगे, इस पे कोई मार्च अरे नहीं अब निकलेगा। मैं तो कह रहा हूँ यार, एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो अब इस पे छाती ना पीटे ना साला। अब मैं क्या हाँ बोलूं यार। सही बात है, छाती छाती पीटने पे नहीं, छाती नहीं पीटने पे कानून बनाओ कि साला हाँ, तुम लोग नहीं यहाँ पे पीटने पे छाती पीट रहे थे ना, कानून तुम बनाना चाहिए, पीटो यहाँ पर भी। बिल्कुल बनाना चाहिए यार। सही बात है। अब ये बात तो नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लो, प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है कोई बात नहीं है, वैसा करो इस पे भी आप प्रोटेस्ट करो पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल करना चाहिए भाई। तो दोस्तों अब क्या बोले इस पे, तो खैर अब सिलेक्टिव जितना है भी यार। कह लें भाई, सुअर को आप कितना भी कीचड़ में डाल दो अब रहेगा तो वो सुअर ही, वही हाल पाकिस्तान का, अब क्या कह सकते हो। और लेकिन खैर देखते हैं इसका जवाब जो है अफगानिस्तान अब किस तरीके से देता है, ठीक है, तो वो लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।